हेलो डेवलपर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम डॉट नेट में एक एआई एजेंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अज़्योर CLI इंस्टॉल करके उसे सेटअप करेंगे। फिर अज़्योर AI फाउंड्री पे हम अपना मॉडल डिप्लॉयमेंट करेंगे और फिर बाद का काम हम अपने डॉट नेट कोड में करेंगे। बेसिकली हम आज ये बताएंगे कि एक मॉडल से हम कैसे AI एजेंट बना सकते हैं सिर्फ डॉट नेट में। तो चलिए बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए अब हम अज़्योर CLI डाउनलोड करते हैं। हमें एक कमांड मिलेगी यहाँ पे, ये रही वो कमांड। तो जस्ट हमें अपने पावर शेल में ऑन करके इसे पेस्ट करना है, तो हमारा अज़्योर CLI वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मेरा पहले से इंस्टॉल है इसलिए इतना टाइम नहीं लगेगा, बट आपको एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स लग जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली रिफ़्रेश नहीं होता, तो हमें इसको कट करना पड़ेगा। यहाँ से क्लोज़ करेंगे और उसके बाद हम फिर से अपना पावर शेल ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब हमें अज़्योर लॉगिन करना है। तो इसकी कमांड आप देख सकते हैं यहाँ पे, AZ लॉगिन। आपको ये इंटरफेस ओपन मिलेगा, फिर आप यहाँ से सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। मेरा पहले से ही लॉगिन था इसलिए जस्ट एक क्लिक पे हो गया, बट आपको अपना अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, ये सब्सक्रिप्शन आपसे पूछ रहा है। अगर आपकी डिफ़ॉल्ट सब्सक्रिप्शन है आप सिंपली एंटर कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा इसने एक ही सब्सक्रिप्शन जैसे आप देख रहे हैं इसने दिखाया डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी। ठीक है, इसे क्लोज़ कर देते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा अब अज़्योर माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री पे। ठीक है, अब हम अपना एक मॉडल डिप्लॉय करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मॉडल्स पे जाते हैं और ये पहले से ही मॉडल मेरा बना हुआ है, हम एक न्यू डिप्लॉय करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स हैं, GPT, क्लॉड एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम पहले ऐसा करते हैं, अपने पुराने मॉडल को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे हर चीज़ हम फ्रेश स्टार्ट कर सकें एक। ओके, तो ये डिलीट करते हैं हम इसे। ओके, सो नेक्स्ट हम एक न्यू मॉडल डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय अ बेस मॉडल। हम ChatGPT 5.1 का यूज़ करते हैं यहाँ पे। कहाँ गया, हाँ ये मिल गया। ओके, हाँ तो आप देख पा रहे होंगे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, डिप्लॉयमेंट्स इसकी, बेंचमार्क्स। सिंपली हम इसे डिफ़ॉल्ट में भी और कस्टम सेटिंग्स भी हम कर सकते हैं। जैसे ये हमारे गार्ड रेल्स हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ये हमारे मल्टीपल जोन्स हैं, डिप्लॉयमेंट टाइप्स हैं, सबका एक अलग मीनिंग है इसमें। हम फ्यूचर की वीडियोस इस पर भी बनाएंगे, अलग अलग डिप्लॉयमेंट टाइप। ये हमारा गलत सिलेक्ट हो गया, बट हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, हम फिर से सिलेक्ट करते हैं उसे। ओके, तो अब हम इसे इसके साथ ही डिप्लॉय करते हैं। ये बेसिकली हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक तरह की ही है, हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा है। ओके, तो हमारा मॉडल डिप्लॉय हो गया है सक्सेसफुली। यहाँ पे हम अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जो भी हमें देना हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक बार इसे टेस्ट भी कर लेते हैं। एंड आप देखेंगे कि इसने कितने टोकन्स यहाँ पे कंज्यूम करें, कितने आउटपुट में एंड इनपुट में आई आइकन पे दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो हमारा मॉडल सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और वहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस टाइप से अपना मॉडल के अपना एक एजेंट क्रिएट कर सकते हैं इस मॉडल के साथ। ये कोड मैंने पहले ही से करके रख लिया था। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट एंड पॉइंट,
मॉडल डिप्लॉयमेंट नेम एंड एजेंट नेम, जो भी हमें अपना एजेंट बनाना है उसका नेम रखना होगा वो, एंड अज्योर CLI क्रेडेंशियल्स। ठीक है, ये जो भी हमारे अभी पर्टिकुलरली CLI पे यूज़र रजिस्टर्ड होगा ये वही उसी क्रेडेंशियल्स यूज़ करेगा। एंड ये हमारी सिस्टम इंस्ट्रक्शन है जो कि वहाँ पे आपने देखी थी मॉडल पे। तो इस एजेंट की सिस्टम इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करी है। ओके, क्रिएट एजेंट वर्जन, ये कोई भी एजेंट जैसे हम क्रिएट करेंगे तो उसके वर्जन्स मेंटेन करता है ताकि हर चीज़ एक फ़्लो में हो। ठीक है, आप जब वहाँ पर चेक करेंगे एजेंट्स में तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम एजेंट नेम रख लेते हैं अपना .NET लैब एजेंट। ओके, एंड इसके बाद हम यहाँ पर अपने एजेंट ऑप्शंस हमने क्रिएट कर लिया इसको। ओके, फिर उसके बाद हमारे जितने वर्जन्स हैं हम उन सबको गेट करके यहाँ पे सिंपली कंसोल करा देंगे। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो पर्टिकुलर कोड है वो रन हो रहा है और हमारा एजेंट भी क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्सेशन बेसिकली क्या है कि हम जो भी बात कर रहे हैं एक उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट रखता है। ठीक है, कन्वर्सेशन एक क्रिएट कर देता है एजेंट और उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट रखता है। लेट्स सपोज मैंने किसी कंट्री के बारे में बात करा तो नेक्स्ट स्टेप अगर मैं उसकी सिटी पूछूंगा तो मुझे कंट्री का नेम लेने की नीड नहीं होगी। ठीक है, ये हमने एग्जांपल में भी दिया और ये कन्वर्सेशन आईडी उस पर्टिकुलर चैट पे रखता है। एंड ये हमारा एक रिस्पांस क्लाइंट है। ठीक है, जो भी रिस्पांस आएगा हम उसे कंसोल करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हम। डिबगर यहाँ पे हम लगाते हैं पहले तो। हाँ राइट, हमें प्रोजेक्ट एंड पॉइंट यहाँ पर देना। अच्छा, आप देखेंगे हमने यहाँ पर API की का यूज़ नहीं करा है, तो ये सारा काम हम सिंपली अपने अज्योर CLI क्रेडेंशियल के साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके भी बहुत से रोल्स होते हैं जो कि हम कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, RBAC रोल्स होते हैं इसके, वो हम देखेंगे इसके। तो चलिए इसे रन करते हैं, डिबगर यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, तो हमारा डिबगर हिट हो गया है अब। तो चलिए एक एक करके एक एक पॉइंट को हम देखते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये रन हो रहा है एंड सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो इसने हमारा एजेंट क्रिएट कर दिया सक्सेसफुली एंड हम वर्जन गेट करके इस कंसोल कराते हैं। अभी हमारा एक ही वर्जन होगा इस पर। ओके, तो वर्जन कंसोल हो गए हमारे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अब। ओके, तो हमें आंसर मिल गया है। फ्रांस कवर्स अबाउट, इसने हमें पूरे माइल्स में और किलोमीटर भी दोनों में आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी। इसने कैपिटल सिटी हमें बता दिया फ्रांस की, पेरिस। तो इसने कन्वर्सेशन मेंटेन करी है उसकी, इसने कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करके रखा है, इसको याद है कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए अब हम अज्योर फाउंड्री पे देखते हैं हमारा एजेंट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। अभी तक तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते नहीं है, हम इसे रिफ़्रेश करते हैं तो हमारा एजेंट यहाँ पे बन गया है .NET लैब एजेंट एंड वर्जन 1। ठीक है, तो हमने इसका नेम भी सेम रखा था। ओके, एंड जो सिस्टम इंस्ट्रक्शन हमने दी थी सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गई है। ग्रेट, चलिए अब हम इसमें चेक करते हैं हमारी कॉन्वर्जेशंस। ओके, ये लोड हो रही हैं। ये 2 कॉन्वर्जेशन हमारी बेसिकली इसमें है। फर्स्ट हमारी इसमें हम यूज़र व्यू देखते हैं। चलिए ओके, तो ये तो नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड वाली देखते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं चैट हमारी यहाँ पे पूरी आ गई है यूज़र व्यू में। पूरी कॉन्वर्जेशन मेंटेन जो थी हमारी हो रही है। तो इसने कॉन्टेक्स्ट भी याद कर रखा है, राइट। आई थिंक आपको एक मोटा मोटा आइडिया तो हो गया होगा कॉन्वर्जेशन का। ओके, तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमें
बता भी दिया एस्टिमेट कॉस्ट कितनी है इसकी, राइट। तो चलिए अब इसे डिलीट कर देते हैं हम। इसका नेम एंटर करना पड़ेगा, लेट मी ऐड दिस। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी फीडबैक हो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइए। एंड अगर आगे कोई वीडियो आपको ऐसे चाहिए हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।